हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का विज्ञान विषय अध्याय 17 किशोरावस्था की ओर। अब आप बड़े हो रही हैं, बड़े हो रहे हैं, तो आपको विस्तार पूर्वक जो है समझाया गया था कई भाग में बांटकर, और आपको जो ये अध्याय है उसको समाप्त कर दिए थे कि किशोरावस्था को बेहतर ढंग से हमें जीना है और हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना है। अब प्रश्न उत्तर बच गया था, अभ्यास बच गया था, है ना? तो प्रश्न उत्तर को भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हमने इसमें क्या सीखा उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। तो हमने सीखा 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। 11 वर्ष से 19 औनारंभ किशोरावस्था में ही होता है और जनन अंगों की वृद्धि होती है। लड़कों में मूछ दाढ़ी निकलती है और लड़कियों का स्तर विकसित होता है। औनारंभ तथा जनन अंगों की परिपक्वता हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होता है। और उसका गड़बड़ी हुआ तो किशोरावस्था में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी होगा। अब है हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन जो रुधिर में सीधे पहुंचकर अपना कार्य करते हैं। बताया थे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसमें नलिका नहीं होता है, डायरेक्ट कहां जाता है? ब्लड में जाता है। फिर है टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है ना। ये दोनों जनन हार्मोन कहलाते हैं। क्या है? जनन हार्मोन। बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम एवं सफाई बहुत जरूरी है ना। किशोरावस्था में सफाई पे विशेष ध्यान देना है। आपको बताया गया था कि शरीर के सभी अंगों की सफाई बहुत जरूरी, खासकर लड़कियों है ना। और उस समय ज्यादा सावधानी बरतना है। जो हम पढ़ा रहे थे आपको, जो लड़कियों का ऋतुस्राव जब शुरू होता है और प्रत्येक 28 से 30 दिन के अंतराल पे वो आता है, उसमें विशेष सावधानी बरतना है ताकि किसी तरह की गलती से बचना है ना। और साफ सुथरा जो है, तो देखिए सरकार जो है आपको सैनिटरी पैड के लिए पैसा देती है ना, विद्यालय में भी दे रही है ना, ताकि उस समय है उसको हम लोग बताए थे कि प्रथम जो ऋतुस्राव जब होता है, प्रारंभ होता है, तो क्या बोलते हैं? क्या बताया बोलिए, क्या बताया? लिखे हैं मीनार है ना। और उसको बोलते हैं हम लोग रज्जो दर्शन। क्या बोलते हैं? रज्जो दर्शन है ना। ऋतुस्राव को प्रथम बार। अब है अभ्यास देख लीजिए 1 नंबर है ना। पहला क्या कहता? सही विकल्प पर नोका चिन्ह लगाए। तो कहता है क में किशोरावस्था की अवधि है 6 से 11, 11 से 19, 19 से 45, 15 से 50। तो आप इसमें 2 नंबर कर दीजिए, आपको 11 से 19, 11 से 19। फिर है ख में सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तब इसको कर दीजिए तीसरा, बाल्यावस्था है ना। तीसरा है बाल्यावस्था। ग टेस्टोस्टेरोन है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, स्त्री हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है, तथा 1 और 3, 1 और 3। तो 1 और 3 देखिए कहता है टेस्टोस्टेरोन अंतःस्रावी ग्रंथि तो है ही ना। अंतःस्रावी ग्रंथि वो है, एक भी हो
चौथा, है ना, एक और तीन दोनों, है ना। कथा समानता ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, माने कब से शुरू होता है ऋतुस्राव? तब 20 से 25, 11 से 13, 45 से 50 कभी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें लगा दीजिए आप दूसरा, है ना, 11 से 13 भर, 11 से 13 है ना। तीसरा हो जाएगा दूसरा, दूसरा। अब भाग को देख लीजिए, बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है, बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है खूब खाना, खूब नहाना, कम खाना, कम सोना, दिन में सोना, रात में जागना, इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई, है ना। इसका हो जाएगा आपको चौथा। खूब नहाइएगा और खूब खाइएगा स्वस्थ हो जाइएगा? नहीं। कम खाइएगा और कम सोइएगा स्वस्थ रहिएगा? नहीं। दिन में सोना है, रात में जगना है, स्वस्थ रहिएगा? नहीं। तो इनमें से जो बातें लिखा गया कोई भी सही नहीं है, इसलिए हो जाएगा आपको चौथा। अब कहता है प्रश्न दूसरा को देखिए कि सही कथन पर नो का, है ना, गुड का निशान और गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है, है ना। तो पहले देखिए क्या कहता है, द्वितीय लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं। शैशवावस्था में नहीं दिखाई देता, किशोरावस्था में दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? गलत हो जाएगा जी। पहला क्या हो गया? गलत। फिर है ख, शुक्राणु का उत्पादन अंडाशय में होता है। सही है कि गलत? गलत। शुक्राणु का उत्पादन अंडाशय में नहीं होता, टेस्टिस में होता था ना, पुरुष हार्मोन है ना। तो क्या हो जाएगा? गलत हो गया। अब उसको कहता है ग, पहले ऋतुस्राव को रज्जो दर्शन कहते हैं। सही बात है ना। तो ख में क्या हो जाएगा? ग में क्या हो जाएगा? सही ना, सही बात है। फिर है कि उपमनन का पोषण गर्भाशय में होता है ना। सही बात, इसमें सही है, टिक मार, है ना। और क्या होता है? गर्भाशय में उसका पोषण होता है ना। अब कहता है इंसुलिन की कमी से घेघा रोग होता है? नहीं। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है कि? तो ये गलत बात है ना। इंसुलिन की कमी से कौन बीमारी होता है? आपको शुगर का बीमारी होता है ना, डायबिटीज होता है। तो क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। अब बात है तीसरा, मिलान कर, ए से बी में मिलान करना, है ना। तो नंबर 1 में कहता है, इधर दिया गया है शुक्राणु, अंडाणु, हार्मोन और शिशु। इधर दिया गया है अंडाशय, अंतःस्रावी, गर्भाशय और विष्णु। तो इसको मिलाना है। तो देखिए शुक्राणु, शुक्राणु जो है उसको मिला दीजिए आप 4 से। एक को 4 से, एक को 4 से शुक्राणु जो है वृषण से निकलता है ना। उसके बाद है अंडाणु, अंडाणु कहां से निकलता है? अंडाशय से। कहां से निकलता है? अंडाशय से। इसका कर दीजिए 2, है ना। फिर कहता है हार्मोन, है ना। तो हार्मोन कहां से निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से ना। तो आपको तीसरा का कर दीजिए, दूसरा हो जाएगा। तीसरा के दूसरा, तीसरा के दूसरा, और इसका दूसरा के कौन हुआ? चौथा के बच रहा है ना। तो उसको क्या कहता है? शिशु का काम होता है गर्भाशय में ना। तो चौथा का हो गया कितना? तीसरा, है ना। तीसरा हो गया। ये कुछ प्रश्न उत्तर जिसको लिखना है कुछ वाक्य में, है ना।
तो बेहतर होगा। इसलिए देखिए परीक्षा में जब जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो हम ऐसे बता देते हैं, फिर अपने शब्दों में उत्तर देना। कहता किशोरावस्था से क्या समझते हैं? किशोरावस्था से क्या समझते हैं बताया गया था। किशोरावस्था से क्या समझते हैं तो बताया थे कि जब जन्म लेता है आदमी, बच्चा जब जन्म लेता है तो कई अवस्थाओं से गुजरना होता है ना। और हम तो है इसमें पढ़ाए थे कि 4 अवस्था के बारे में आपको मुख्य रूप से बताया। इसमें कई अवस्थाएं होती हैं। आपको शैशवावस्था बताया गया था, बाल अवस्था बताया गया था, किशोरावस्था और बताया गया था आपको प्रौढ़ावस्था। तो किशोरावस्था जो होता है उसका जो उम्र होता है ना, ये तीसरा स्टेज है ना किशोरावस्था। तो आपको 11 वर्ष से 19 वर्ष के उम्र में शुरू होता है किशोरावस्था, लड़का और लड़की दोनों का, है ना। इसमें क्या होता है किशोरावस्था में जो होता है इस शरीर का जो है तेजी से वृद्धि और विकास होता है, लंबाई बढ़ता है ना, बढ़ता है ना। और साथ साथ क्या होता है उसका जो है स्वभाव विचार भी क्या होता है बदलने लगता है। उम्र में क्या होता है किशोरावस्था में ही द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या होता है प्रकट होता है ना। तेजी से क्या होता है हार्मोन का विकास होता है, जिससे क्या होता है शरीर जो क्या होता है सभी अंग का विकास होता है। और प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा वो हार्मोन किसी न किसी रूप से आपको किशोरावस्था को नियंत्रित करता है ना। तो ये ढंग से लिखेगी किशोरावस्था क्या है। फिर है किशोरावस्था बाल अवस्था से किस प्रकार भिन्न है। किशोरावस्था और बाल अवस्था तो उसको पहले समझिए। किशोरावस्था का जो उम्र है कितना से 11 से 19 है। अब बाल अवस्था का उम्र क्या है 6 वर्ष से 11 वर्ष तक ना। तो अब बताइए क्या भिन्नता है दोनों। तो आप तो बाल अवस्था से किशोरावस्था में आई है, तो बाल अवस्था में क्या करते थे खेलते थे है ना। तो क्या था वो जो बाल अवस्था है खेलने का उम्र था है ना, खेलने का उम्र था, सीखने का भी ऐसे हुआ। खेलने का उम्र नहीं है, सीखने का भी अच्छा उम्र माना गया। लेकिन अब किशोरावस्था में जैसे आप प्रवेश करते हैं तो क्या होगा आपका संघर्ष का जीवन और कठिन का जीवन शुरू हो जाता है। तरह तरह की संवेदनाएं हो जाता है आप सोचने लगती है हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए इसको क्या कहा गया किशोरावस्था को कहा गया है ना संघर्ष और तूफान अवस्था है ना, कठिन का अवस्था। और बाल अवस्था को क्या कहा गया खेलने की अवस्था। तुम खेलते हैं तो ये दोनों में अंतर है ना, तुम खेलने का है समझने का। किशोरावस्था क्या है समझने का चीज, इसको बेहतर से समझना। और किशोरावस्था को आप बेहतर से समझ जाती है तो आप बेहतर हो जाइएगा। आप अगर लड़का समझ लिया तो बेहतर हो गया। यहाँ जो आपने तय कर लिए किशोरावस्था में हमको एक डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है तो बन जाइएगा। अब है तंबाकू को मीठा जहर क्यों कहा जाता है, इसलिए कि कई तरह की उससे बीमारियां होता है, कैंसर होता है। इसलिए खास कर जो तंबाकू का ही बम किशोरावस्था में ही लोग भटका होता है। क्यों दिया गया तंबाकू के मतलब है कि क्यों पढ़ने दिया गया आपको तो पढ़ना है किशोरावस्था क्या क्या बदलाव होता है। फिर तंबाकू की बात ले है, बीड़ी की बात ले है, सिगरेट की बात ले, ऐसा क्यों। इसलिए किशोरावस्था में इस सब से बचना है। कौन सी से तंबाकू से जो मीठा जहर होता है, कई तरह की बीमारियां होता है, उसे हमें नहीं छूना है ना। अगर हम किशोरावस्था में इसको हम संपर्क करें छू दिए तो जिंदगी भर पेट मीठा छोड़ता नहीं है। इसलिए वो मीठा जहर है और मीठा जहर से किशोर और किशोरियों को बचना।
फिर कह रहा तंबाकू से होने वाले कैंसर की बीमारी से शरीर में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो मुंह में प्रभावित होता है, मुंह में खैनी खाते हैं जी, तो क्या होगा? जब खैनी खाएगा तो देखिएगा कि आपका इसका पाचन जल्दी तो होता नहीं है, लेकिन पहचानने के लिए आपको उजला उजला फंगस जैसा हो जाएगा कंठ में, फिर लाल लाल जैसे दाना शुरू में होगा। अगर उन्हें पचना गया तो ठीक है, आगे तो फिर समझिए कि ऊपर भगवान घर जल्दी से बुला दे। इसलिए हमको तंबाकू से क्या करना है? बचना है, मीठा जहर से बचना है। उसके बाद भारत तथा सिर्फ बिहार में कितने प्रतिशत लोग तंबाकू तथा तंबाकू से बने वस्तु को सेवन करते हैं? है ना? तंबाकू से बने वस्तु जैसे हो गया क्या? तंबाकू जो खाता है, खैनी गांव घर में देखते होंगे, है ना? उसके बाद बीड़ी, उसके बाद सिगरेट, और लड़कन का सिगरेट खूब पीता है तो कौन से बनता है? खैनी तंबाकू से बनता है। इसलिए किशोर और किशोरी को क्या है? इससे बचना है। फिर कहता है आपको कि कैंसर के मुख्य लक्षण क्या है? वही बताया ना कि मुंह में क्या पड़ेगा? छाला पड़ जाएगा, लाल लाल दाना हो जाएगा, उजला फंगस जैसा हो जाएगा। ये क्या है? कैंसर का लक्षण है। इस तरह से आज जो है आपको प्रश्न उत्तर के साथ इस किशोरावस्था को हम लोग समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोग को बेहतर से किशोरावस्था को जीना है और अच्छे नागरिक बनना है।